सरकार से नाराज एक शख्स ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए उनके ऊपर हमले की साजिश कर दिया। जोरदार आवाज हुआ और पुलिस तंत्र के होश उड़ गए। यह धमाका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चंद कदमों की दूरी पर हुआ था। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाल के दिनों में अपने पुराने क्षेत्रों में घूम रहे हैं, जहां का वो कभी प्रतिनिधित्व करते थे। इसी बीच मुख्यमंत्री पर एक हमला हुआ। एक शख्स नीतीश कुमार को मुक्का मार के चला जाता है। अभी सुरक्षा में हुई चूक का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था, जांच की रिपोर्ट भी नहीं आई थी कि तब तक नालंदा में ही मुख्यमंत्री के सभा में मुख्यमंत्री को पैर छूने के लिए जिस शख्स ने आगे कदम बढ़ाई, वो शख्स धमाका कर मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहता था। सुरक्षा में बड़ी चूक माना गया। आनन फानन में पूरे महकमे के लोग उस युवक को उठाकर वहां से दूसरे जगह ले गए। जो लोग थे, जो समर्थक थे, उनका गुस्सा भी साफ दिख रहा था और नीतीश कुमार पर हुए हमले की चौतरफा निंदा होने लगी। खोजबीन शुरू हुई, जांच शुरू हुआ, तो अब जो मामला सामने आया कि एक जो बड़ा धमाका वाला जो पटाखा था वो एक शख्स ने फोड़ा था। उस शख्स की मंशा क्या थी, अब जाकर सामने आई है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, इस पर भरोसा कितना किया जा सकता है, ये हम नहीं बता सकते। लेकिन जिस तरीके से इस शख्स ने धमाके के बाद पकड़े जाने के दौरान जब जेल भेजा जा रहा था, इस बीच उसने क्या कुछ कहा वो हम आपको बता रहे हैं। पकड़ा गया युवक नालंदा का ही रहने वाला है। उसने कहा कि यह धमाका कर सरकार और सिस्टम तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहता था। बिहार के अंदर जिस तरीके से अपराध का जो क्राइम ग्राफ है, जो घटनाएं घट रही है, उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो ध्यान है वो नहीं पड़ रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री का ध्यान खींचने के लिए इस तरीके की आवाज किए गए हैं, धमाके किए गए हैं। धमाके इसके पहले भी हुए थे आवाज खींचने के लिए। आपको याद है कि अंग्रेजों के खिलाफ ये धमाके हुए थे, लेकिन एक धमाका वहां हुआ था कि देश भर में उसकी गूंज सुनाई दी थी, और एक धमाका बिहार में सुशासन वाली सरकार के लिए हुआ है। और ये धमाका हुआ है नीतीश कुमार का ध्यान खींचने के लिए कि बिहार में केवल शराबबंदी ही नहीं, अन्य मुद्दे हैं, अन्य जरूरत की जो चीज़ें उस पर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा, बेरोजगारी या अन्य कई तरीके के मुद्दे हैं। इस पर मुख्यमंत्री का ध्यान खींचने के लिए, मुख्यमंत्री का अटेंशन पाने के लिए इस शख्स ने पटाखा फोड़ने का निश्चय किया और तमाम सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताते हुए वो मुख्यमंत्री के करीब पहुंचा, फिर पटाखे में आग लगा दी। जोरदार धमाका हुआ, सबकी नींद खुल गई। मुख्यमंत्री सहित तमाम पदाधिकारी बहुत चक्के रह गया। नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया और अब जांच हुई तो ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि ये अभी भी जांच का मामला है कि आखिर उस शख्स के दावे में कितनी सच्चाई है। पूरा मामला क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास धमाका करने वाला युवक नालंदा का ही इस्लामपुर का रहने वाला है। नालंदा के इस्लामपुर का शुभम आदित्य उसका नाम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा में पहुंचा हुआ था और वहां पटाखा फोड़कर हड़कंप मचा दिया। और अब उससे पूछताछ हुई तो जो बातें निकल के सामने आ रही है या जो दावा शुभम कर रहा है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। शुभम का दावा है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बहुत पहले से मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कई बार कोशिश के बाद भी नहीं मिल पाया। इसी बीच उसे जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसके इलाके में आ रहे हैं, उसके क्षेत्र में आ रहे हैं। वो अपने पुराने क्षेत्र में नीतीश कुमार नालंदा में है। इस बात की जानकारी मिलते ही वो बाइक से उस जगह पर पहुंचा जहां मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो रहा था। वहां वो मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने हटा दिया और इस बात से नाराज होकर उसने पटाखे में आग लगाकर पटाखा जला दिया, जिससे तेज आवाज हुआ और सबकी निगाहें उस तरफ चली गई। हालांकि शुभम आदित्य की माने तो 4 पटाखा लेकर वह सभा में आया था, लेकिन केवल एक ही फोड़ पाया, दूसरा पॉकेट में रखा रह गया। इसके अलावा 2 पटाखे बाइक की डिक्की में था। गिरफ्तारी के बाद फिलहाल उसने अपनी गलती तो मान ली है, लेकिन जो पुलिस की टीम है उसका मेडिकल कराकर तमाम बातों पर जांच कर रही है। शुभम के ऊपर जो प्राथमिकी दर्ज की गई है उसमें निम्न प्रकार की धाराएं लगाई गई है। अब सिलाव थाना ने आईपीसी की धारा 186, 188, 286, 426, 353 के अलावा 1908 विस्फोटक अधिनियम के तहत मामले दर्ज कर उसे फिलहाल जेल भेज दिया गया है। जाहिर सी बात है कि बिहार में
तमाम लोग कोशिश करते हैं सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल के अनुसार हर व्यक्ति से मिलना संभव नहीं है। ऐसे में शुभम पिछले कई दिनों से यह कोशिश कर रहा था कि वो बिहार के मुख्यमंत्री तक पहुंचे और अपनी बात रखे। बिहार में जो तमाम समस्या है उससे वो मुख्यमंत्री को अवगत रहा, लेकिन कोशिश के बावजूद भी वो नहीं मिल पा रहा था और ऐसे में उसने धमाके कर अपनी आवाज़ पहुंचाने की सोची, जो दावा वो कर रहा है। हालांकि इस दावे में हम बार बार कह रहे हैं कि कितनी सच्चाई है, यह पूरा का पूरा मामला जांच का है। लेकिन अब तक जिस तरीके से शुभम का जो बयान आया है उसमें इसके जो दावे यही है कि वह मुख्यमंत्री तक केवल अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश में था और इसीलिए वो धमाका कर दिया। हालांकि इन तमाम घटनाक्रम के बाद बड़ा सवाल उठता है कि आखिर मुख्यमंत्री की सभा में इस तरीके की चूक अगर होगी तो कोई बड़ा घटना घट जाएगा, तब पुलिस के लोग क्या करेंगे। प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा तंत्र, मुख्यमंत्री की सुरक्षा की जो विशेष व्यवस्था होती है, आखिर उनके लाख चुस्त दुरुस्त होने के बावजूद भी इस तरह की घटनाएं कैसे घट रही हैं, इस पर एक बड़ा सवाल है। हालांकि शुभम ने भले ही अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री के पास धमाका किया हो, लेकिन इस धमाके से मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था की पोल एक बार फिर खुल गई है। इस कोविड पैंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।